अ, नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। जब हम कैशलेस जा रहे हैं तो हमें सुरक्षा के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या-क्या सुरक्षाएँ होती हैं और उन्हें किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि हम फ्रॉड के शिकार ना बनें। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग की दुनिया में सुरक्षा। तो आजकल कैशलेस की दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी होने की संभावना ऐसी जगहों और लोगों से होती हैं जिन्हें ना आप जानते हैं और कुछ होने पर ना उनको पहचान पाएँगे। जैसे हम पहले हम नकद यानी कैश घर पर रखते थे तो पूरी ज़िम्मेदारी हमारी थी। घर में सुरक्षा को चाक-चौबंद इंतजाम होने चाहिए। सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर अच्छा ताला होना चाहिए, खिड़कियाँ मजबूत हो, फिर हम नकद जहाँ भी रख रहे हों वह सुरक्षित हो जिससे कोई भी आसानी से आपकी गाड़ी कमाई का पैसा उड़ाकर न ले जाए। तो ऑनलाइन बैंकिंग की दुनिया में सुरक्षा मामले थोड़े से अलग हैं। हमें यहाँ ज्यादा चौकन्ना और सजग रहना होगा। जब कैश चुराने कोई घर में घुसेगा तो हो सकता है वो आपके किसी सुरक्षा उपकरणों की वजह से पकड़ा जाए या फिर चोरी करने में सफल ना हो पाए। बस वैसे ही आपको सुरक्षित इंतजाम अपने ऑनलाइन खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, वॉलेट के लिए भी करने हैं। जितनी ज़्यादा ज़्यादा सुरक्षा हो सके, उतनी सुरक्षा रखनी है। यहाँ हम सुरक्षा के लिए कुछ तरीकों पर बात करेंगे जिससे आप ऑनलाइन बैंकिंग की दुनिया में सुरक्षित हों और चोरी के जोखिम कम हो सकें। तो सबसे पहला है कि अपने खाते में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करें। सबसे पहले तो आप उस बैंक में खाता खुलवाएं जहां ऑनलाइन बैंकिंग के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपलब्ध है। आजकल कुछ बैंकें एक छोटी डिवाइस देती हैं जिसे आरएसए सिक्योर टोकन कहा जाता है और इस डिवाइस में हर 30 सेकंड के बाद नया पिन आ जाता है। जब तक आप अपने पासवर्ड के साथ इस पिन को नहीं देंगे, तब तक ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे और ना ही संचालन कर पाएंगे। अपना पासवर्ड बेहद मजबूत बनाएं। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। तो जब भी आप अपना पासवर्ड बनाते हैं तो ध्यान रखें कि उसे इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई उसके बारे में सोच ना पाए और तोड़ ना पाए। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए कि पासवर्ड लंबा हो, अपर लोअर केस हो, नंबर हो और विशेष अक्षरों का सम्मिश्रण हो जैसे कि एट द रेट, हैश टैग एटसेट्रा। तो कभी भी सामान्य या साधारण शब्दों या वाक्यों को पासवर्ड ना बनाएं। कभी भी अपने नाम, सरनेम और जन्म दिनांक को पासवर्ड में उपयोग ना करें। ये जानकारी लगभग आपको जानने वाले सभी के पास होती है और जो भी हैक करेगा उसके पास भी ये बुनियादी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अपने पासवर्ड को लगभग हर महीने बदलते रहें। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग को सेटअप करते हैं तो बैंक आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने को कहते हैं, पर ध्यान रखें कि जब उत्तर दें तो सही यानी कि रियल उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाता है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, तो जरूरी नहीं है कि सही जवाब दें। अगर सही जवाब उज्जैन है तो आप लखनऊ भी लिख सकते हैं। तो हमेशा अपने सुरक्षा प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दें कि आपके बारे में आपका जानकार व्यक्ति भी उत्तर न जान पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर या इतने सारे पासवर्ड कैसे याद रखें? तो आप पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें। पासवर्ड कहीं भी लिख कर ना रखें, वो लिखा हुआ किसी के भी हाथ लग सकता है। अपने कंप्यूटर और मोबाइल को अप टू डेट रखें। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेहद जरूरी हैं, भले ही ये आप किसी भी कार्य के लिए उपयोग कर रहे हों। कम से कम कंप्यूटर पर ध्यान रखें कि एक फायरवॉल एक्टिव हो और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चल रहा हो। इससे आप टॉर्जन्स, कीलॉगर्स और अन्य तरह के मेलवेयर्स जो आपकी वित्तीय जानकारियां चुराने के लिए बनाए जाते हैं, उनसे सुरक्षित रहेंगे आप। तो हमेशा अपने कंप्यूटर और मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट रखें जिससे कि सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं हो। ईमेल से कभी भी बैंक की वेबसाइट पर भुगतान करने न जाएं। कोई भी वित्तीय संस्था या बैंक कभी भी आपको ईमेल भेजकर आपसे लॉगिन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मांगेगी और नहीं कभी एसएमएस से मांगेगी, ना आपको फोन करके मांगेगी। तो अगर आपको कोई ईमेल मिला हो जो कि ऐसा लग रहा है कि बैंक ने भेजा है, तो आप ईमेल को संदिग्ध मानिए और उस पर कभी भी क्लिक करके किसी भी पेज को विजिट नहीं करिए। यह जानकारी पाने के लिए एक फिशिंग का प्रयास हो सकता है, जिससे कि आप अपने लॉगिन की सारी जानकारी उन्हें दें और एक बार अगर गलती से उनके पास चली गई
तो फिर वो आपके ऑनलाइन खाते में हमेशा ही सेंध लगाने की कोशिश करते रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से हमेशा ही अपने बैंक का वेबसाइट एड्रेस खुद ही ब्राउज़र में टाइप करें। किसी भी प्रकार के अनपेक्षित फ़ोन कॉल जो कि ऐसा लगे कि बैंक से है, ऐसे कॉलों से सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि जब बैंक को आप फ़ोन करते हैं तो वे कुछ प्रश्न जो कि आपके खाते की सुरक्षा से जुड़े होते हैं, वे पूछें। पर वे कभी भी आपके पासवर्ड या पिन के बारे में नहीं पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि ये फोन बैंक से नहीं है, तो आप तुरंत फोन काट दें और वापस से बैंक को फोन लगाकर बात करें कि क्या वाकई आपके बैंक से फोन आया था। इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके खाते में के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था या वाकई बैंक से ही फोन था। तो जब ईमेल आपके पास में आता है तो वो जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बैंक की क्लोन वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। आपको लगेगा कि आप बैंक की वेबसाइट पर हैं, लेकिन वो एक डमी वेबसाइट होती है जो आपको पूरी कॉपी बिल्कुल वैसी की वैसी बैंक की होती है और आप जब उसके अंदर लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको कुछ एरर वगैरह दिखा देंगे, लेकिन उतनी देर में क्या होगा, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, आपकी इंफॉर्मेशन सब हैकर के पास चली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, ईमेल से कभी भी किसी भी तरीके की बैंक की वेबसाइट या पर कभी भी भुगतान करने नहीं जाएं। अपने ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित जगह से ही लॉगिन करें। हमेशा ध्यान रखें कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, तो जिस भी नेटवर्क या कंप्यूटर से आप बैंकिंग कर रहे हैं, वो भरोसेमंद हो, ट्रस्टेड हो, जिस पर आपका विश्वास हो। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बैंकिंग वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ब्राउजर पर एड्रेस बार में एक छोटा सा ताले का आइकन दिखाई देगा और बैंक के एड्रेस को आप ध्यान रखें कि HTTPS से ही खोलें। HTTPS मतलब कि सिक्योर, सुरक्षित। अगर दोनों ही चीजें आपको सुरक्षित दिखाई दे रही हैं तो आप सुनिश्चित हो जाइए कि आप सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े हैं। मैंने यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे एक आइकन है ग्रीन कलर का, तो वो जो है वो ताले का आइकन है। हमेशा लॉग आउट करें, ऑलवेज लॉग आउट। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग से आपका काम खत्म हो जाए तो आप लॉग आउट करें। कई लोग आलस में लॉग आउट नहीं करते हैं तो बैंक भी 5 या 10 मिनट के बाद आपका कनेक्शन टाइम आउट करते हैं। लॉग आउट करने से कोई भी आपके चल रहे बैंकिंग सेशन को हाईजैक नहीं कर पाएगा या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से एक्सेस नहीं कर पाएगा। हमेशा ब्राउज़र का प्राइवेट सेशन खोलकर बैंकिंग करें, जिससे कैश और कुकीज़ भी सेव नहीं होती हैं। जैसे कि आप अगर देखें फायरफॉक्स में तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो प्राइवेट सेशन ओपन हो जाता है। खाते की गतिविधि को पाने के लिए रजिस्टर करें। आजकल लगभग लगभग सभी बैंकें आपका ऑफर करती हैं कि आप ईमेल या एसएमएस के जरिए अपने खाते में हो रही हर गतिविधि की जानकारी पा सकते हैं। इस सेवा का फायदा जरूर उठाएं। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी की तो तुरंत आपके पास में एसएमएस आ जाएगा। और अगर बाई चांस कोई एसएमएस आता है जो ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है, तो आप सबसे पहले फोन करें बैंक को और अपना खाता ब्लॉक करवाएं, अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं। अपने खाते को निश्चित समय अंतराल पर देखते रहें। तो हमेशा ही हर महीने अपने खाते की मासिक पासबुक को, हर लेन देन को देखें। कोई भी गड़बड़ दिखाई दे तो तुरंत ही अपने बैंक को शिकायत कर दें। पर ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा उठाते हुए आपको हर महीने का इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त आप अपने बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आखिरी बार कब और किस आईपी से लॉगिन किया था, कितने बजे किया था। और भी बहुत सारी जानकारियां होंगी जिससे आप ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित रख सकते हैं। और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपको भी कोई विचार आ रहा है, कुछ समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टिप्पणी करिए, हम आपको जवाब बताएंगे कि आप अपने को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण फाइनेंशियल वित्तीय जानकारियां पाने के लिए हिंदी आपकी अपनी भाषा में पाने के लिए आप हमारे फाइनेंशियल बकवास चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टिप्पणी करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप टिप्पणी करेंगे तो हमें भी साहस होता है आगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए।
धन्यवाद।